मैंने जो भी लिखा था वो सब गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? महाकवि, ओ महाकवि, महाकवि तुलसीदास आप ही हैं ना? महात्मा, मैंने जो लिखा था वो खो गया है। महाकवि बुलाकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। देखिए तुलसीदास जी, सत्य बात तो ये है कि मैं पूरे हृदय से आपको सच्चा कवि मानता हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मुझे श्री राम जी का आशीर्वाद मिला है, हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला है, फिर भी मेरा लिखा हुआ अदृश्य हो रहा है। क्या कहा आपने? जो लिखा है वो अदृश्य हो गया? वैसे इस समय आप कौन सा काव्य चरित्र पर काम कर रहे हैं? श्री रामचंद्र का चरित्र लिख रहा हूँ। ओहो, आप रामायण लिख रहे हैं क्या? तो क्या पहले किसी ने इसे लिखा नहीं है? और यदि लिखा है तो उसमें क्या गलत था जो आप लिख रहे हैं? या फिर आप पुराने को मिटाकर सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं? क्या ये सत्य है? देखने में तो आप सज्जन लग रहे हो, पर किसी का मजाक उड़ाना आपको अच्छा लगता है। किसके दिल में क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दीजिए ना। झूठी बात करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ऐसी बातें करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप रामायण आखिर क्यों लिख रहे हैं, बस। अब बताइए, किसी के मन में यदि ये प्रश्न आए तो उसे क्या जानने का भी अधिकार नहीं है? आपको दौलत चाहिए, राजा का अधिकार चाहिए, यही सत्य है ना? रुक जाइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो अपनी पत्नी, भौतिक सुख छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मुझे दौलत का लालच है? मेरे दिल की हर धड़कन में राम ही राम बसे हुए हैं। राम जी तो पूरे हिंदुस्तान में बसे हैं। इस दुनिया को बचाने वाला है ये रामायण ग्रंथ। वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण मैं आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, जिसे पढ़कर लोग अपना जीवन पूरी तरह सुखी कर सकते हैं। रामायण लिखने के सिवा मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बस यही मेरा संकल्प है। हो सकता है मुझ में कुछ खामियां हो, इसलिए मेरा रामायण लिखना अभी भी अधूरा है। तुलसीदास, आपका इस महाकाव्य रामायण को लिखने का ये संकल्प एक दिन जरूर पूरा होगा। आखिर आप कौन हैं मुझे बताइए। मैं कौन हूं अभी तक नहीं पहचाना? एक कवि दूसरे कवि को ना पहचान पाए, बड़ी आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। महात्मा, प्रणाम महाकवि वाल्मीकि जी। यशस्वी भवा। मैं तो धन्य हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने वेद और पुराण लिखे और जिसने हिमालय को अपने वश में किया और पंच महाभूतों पर जिसने वर्चस्व स्थापित किया हो, ऐसे महान इंसान से प्रभावित होकर महाकाव्य रामायण को मैंने आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। लेकिन मैं जो भी रचना रच रहा हूं वह अदृश्य हो रही है। देखो तुलसीदास, वो लिखना इतना आसान नहीं है। महाकवि, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने अपने जीवन में जो भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वही तुम मुझसे बताने के लिए यहां आए हो ना? महर्षि, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके दर्शन मिले। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम रामचरित्र की पूरी कहानी लिख सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। मेरा आपसे अनुग्रह है कि रामायण लिखने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए महाकवि जी। श्री राम के चरित्र को लिखना ही एक महान कार्य है बेटा, इसलिए तुम लिखना शुरू करो। आगे का रास्ता तुम्हें भगवान दिखाएंगे। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन एक बात याद रखना कि रामचरित्र को हर किसी के दिल में बसाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अभी जो बात मुझसे कही है वो मैं हमेशा याद रखूंगा महर्षि जी। तुलसीदास, इस चरित्र को सबके दिल में बसाने के लिए बहुत होशियारी से
काम करना पड़ेगा। तुलसीदास, इस चरित्र को पढ़कर आम आदमी भी जागरूक और विद्वान बन जाएगा और ये कार्य करने से तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यशस्वी भवा। प्रणाम। आयुष्मान भवा। काशी के विश्वनाथ धाम में रामचंद्र के चरित्र को लिखने की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप मुझे सद्बुद्धि और विवेक दीजिए। हे गुरुदेव, आपकी उन काव्य पंक्तियों को आसान भाषा में लिखने की मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो रत्नावली, भगत जी और पाठक जी तुलसीदास को लेकर आने वाले हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान पे भरोसा रखो। वो देखो, वो लोग आ गए हैं। तुलसी कहाँ है? साथ लेकर नहीं आए उसे? कौशल्या, रत्नावली, तुलसी को ढूंढने के लिए हम आसपास के कई गांव में गए, साथ ही सनातन आश्रम में भी ढूंढा, लेकिन तुलसी कहीं नहीं मिला। क्या वो आपको कहीं नहीं मिले? तो फिर कहाँ गए होंगे वो ठीक तो होंगे ना? नहीं, रो मत रत्नावली, चलो उठो। रो मत, उठो, चलो उठो बेटा, उठो। रत्ना, अब इस तरह से रोने का क्या फायदा? तुम्हारे बर्ताव से तंग आकर खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो यहाँ से दूर चले गए। पाठक जी, जरा शांत रहिए, धैर्य से काम लीजिए। देखिए ना, इस वक्त रत्नावली की हालत ठीक नहीं। राम भगत जी, मुझे आपकी बातों से एतराज नहीं है, लेकिन रत्नावली को भी तुलसीदास को कुछ बोलने से पहले एक बार विचार तो करना चाहिए ना। इस तरह की छोटी मोटी कहा सुनी तो पति पत्नी में होती ही रहती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। रत्ना, पति पत्नी का रिश्ता एक खूबसूरत मिसाल होता है, लेकिन शायद तुम दोनों में अनबन हद से ज्यादा हो गई, इसीलिए वो नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। बेटी, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचिए, तुलसीदास कहाँ मिलेगा? अब तो ये बात पूरे विक्रमपुर गांव में फैल चुकी है कि मेरी बेटी ने कड़े शब्दों का प्रयोग करके तुलसीदास को घर से बाहर कर दिया। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे और रत्ना में पिता और बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी नजर में गिर चुकी है। रत्ना को आप माफ कर दीजिए पाठक जी। इसका पिता अब मर चुका है। पाठक जी, इतना गुस्सा मत होइए। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। कैसी हकीकत? क्या हुआ रत्नावली, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुलसी तुमसे मोहब्बत करता है ना? तुलसीदास अगर इतना प्रेम करता है तो रत्ना रो क्यों रही है? उन्होंने जो मुझ पर इतनी मोहब्बत लुटाई है वही अब मेरे सामने मुसीबत बन गई है। विक्रमपुर से आने के बाद से वो मठ ही नहीं गए हैं। क्या कहा? मठ में गए ही नहीं? ठीक है, मैं स्वयं तुलसीदास से बात करता हूं। ससुर जी,
कल काशी से गंगाराम आए थे। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनके जैसा कवि रचयिता हमारे देश में नहीं है कहकर उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आज तक तो हमने उन्हें एक पंक्ति लिखते हुए भी नहीं देखा। लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। जैसे सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन नहीं है ससुर जी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में बिल्कुल एक आम इंसान बन चुके हैं। फिर तुमने क्या करने का सोचा है? अगर मैंने खुद को उनके ख्यालों से मिटा दिया तो वो एक बहुत बड़े महाकवि बन सकते हैं। यानी तुलसीदास को तुम दूर करना चाहती हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई पत्नी अपने पति को दूर कैसे कर सकती है? सासू माँ, मैं क्या फैसला लूं समझ नहीं आ रहा। शायद ये फैसला लेने से लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाऊं, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। मैं गुनहगार बनने को तैयार हूँ, लोगों की बातें सुनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारी जोड़ी बनी है। पति पत्नी की अनबन को लेकर तुलसीदास इतने दूर चले जाएंगे, इसका एहसास मुझे कभी भी नहीं था। बेटी रत्ना, आज मुझे खुद पर नाज हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी का पिता हूँ। पिताजी।